रिपीट करता हूं, डी पार्ट में वेलोसिटी कहां पे मिनिमम होगी, जहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे। जहां ए और वी के बीच का एंगल 90 होगा वहां पे वेलोसिटी मिनिमम होगी। और मैंने यहां पे देखा कि जो टी का वैल्यू आया था वो 3.2 सेकंड आया था, तो इस टी का वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दिया और मेरे पास ये वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू आ गई, जिसका मैग्नीट्यूड निकालने पे बाहर आ गया। क्या तुम इसका एक और मेथड देखना चाहोगे? अगर हिम्मत है तो बताऊं, नहीं तो रहने दो। बताओ कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि इसका एक और आरवा एक्सक्लूसिव मेथड बताओ। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इसका एक और आरवा एक्सक्लूसिव मेथड बताया जाए? अगर चाहते हो तो लाडले अंगूठा ऊपर कर देना, नहीं चाहते हो तो अंगूठा नीचे ही रखना। चाहते हो कि सर एक शानदार मेथड बताया जाए, गोली की रफ्तार से आंसर आ जाए, तो अंगूठा ऊपर कर देना। और कहते हो नहीं सर रहने दो, हमारा तो इसी में झाग निकल गया सर, इतने तगड़े लेवल के क्वेश्चन करा रहे हो आप, सर मेरे को नहीं करना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो भाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो कह रहे हैं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं है। बताओ भाई जल्दी बताओ क्या हुआ शेरे? बस हो गई हवा टाइट है? अभी तो 4 सवाल कराए हैं, वो भी होमवर्क वाले कराए हैं, होमवर्क वाले कराए हैं। लग नहीं रहा झेल पाओगे कंटेंट, ऐसे निकलेगा एडवांस। बेटा मेरे रहम करने से कुछ नहीं होगा। आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर मेरा तो झाग निकल रहा है। बेटा कल एडवांस का जो पेपर आएगा ना, वो तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करेगा, समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें सिर्फ मजा चाहिए, मजा, तो मजा तो बेटा तभी आएगा जब आप इस लेवल पर नहीं पढ़ाई करोगे। एक जैसे 10 सवाल लगा लो, मजा आ जाएगा। देखते हैं भैया कितने लोग कह रहे हैं, देखते हैं भैया। ये देखो, मैं अपने बैच मैनेजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 4% जनता है जिन्होंने अभी अंगूठा नीचे किया है, एक्चुअली में ये इस लेवल पे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो आप इनको इस बैच से परमानेंटली बाहर निकाल दीजिए, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि इस बैच को फिल्टर किया जाए और इस बैच में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही होने चाहिए, जिनका सपना है इंडिया में टॉप रैंक तक पहुंचने का, जो कि लगभग 96% मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि मुझे 96% नजर आ रहे हैं, ठीक है? तो बचे हुए जनता को जो है 4% जनता, उसको निपटा दीजिए। चलो ठीक है, अभी तुरंत सीख प्रभाव से इन लोगों को दफा कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग इस क्लास में बैठ के सिर्फ माहौल खराब कर रहे हैं। इनका परमानेंट सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया जाए। हाँ तुरंत अभी कैंसिल करो इनका, तुरंत। निपटा दें, सोचना ही नहीं है लाडले, ये स्पैमर है, स्पैमर, इनको पढ़ना नहीं होता। ये यहां पर इस बैच का माहौल खराब करने आए हैं। ये सारे स्पाई एजेंट हैं, गद्दार हैं, पाकिस्तानी हैं सारे। ये क्या करेंगे यहां? नहीं, सबको हटाओ भाई, सबको हटाओ। आ जाओ भाई। देखना दोस्त, यहां पर क्वेश्चन देखना, आपको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी गई थी 20 और आपको एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दिया था 5। यही सिचुएशन थी ना? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी 20 और एक्सेलरेशन था इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक बात बताओ, आपको किसी ने ये थोड़ी ना कहा था कि आप हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मानो, वर्टिकल को वाई एक्सिस मानो। ऐसा कहीं क्वेश्चन में मेंशन था क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन में कुछ मेंशन था क्या? नहीं था ना मेंशन। और अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि आप अपनी चॉइस से एक्स और वाई एक्सिस कुछ भी मान सकते हो ना। तो जब आपके पास ये फ्रीडम है कि आप अपने चॉइस से एक्स और वाई एक्सिस कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो हम हमेशा ही रिकमेंड करते हैं कि आपको वन ऑफ द एक्सिस एक्सेलरेशन के अलोंग लेनी चाहिए। मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि आप अपनी एक्स एक्सिस को ये मत लो, आप अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरीके से लो, ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसके अलोंग एक एक्सिस को ले लो और एक एक्सिस को इसके परपेंडिकुलर ले लो। मैंने एक्सिस का ओरिएंटेशन ही चेंज कर दिया। मैंने आप लोगों से क्या कहा कि मैंने कहा कि ये वाली जो एक्सिस है इसको मैंने वाई कहा और एक्सेलरेशन के अलोंग जो एक्सिस है उसको मैंने एक्स कह दिया। एक्सेलरेशन के अलोंग जो आपको एक्सिस दिखाई दे रही है उसको मैंने एक्स कह दिया। तो अब आप एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं करोगे ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट करोगे। अच्छा बाय द वे, आपको ये वाला एंगल कितना दिया हुआ था? 37 दिया हुआ था।
तो आपको ये बात समझ आ रही है कि ये वर्टिकली अपोजिट होकर के ये भी 37 हो जाएगा। तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी दी गई है, इसका एक कंपोनेंट तो ये होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा 20 cos 37, और एक कंपोनेंट ये होगा जो कि कितना होगा 20 sin 37। बोलो ये बात समझ आई सभी को? बोलो यस और नो। अभी आप एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं करोगे, लाडले वेलोसिटी का कंपोनेंट करोगे, क्योंकि आपको मैंने कहा कि आप अपनी वन ऑफ द एक्सेस जो है वो एक्सेलरेशन के अलोंग ले लो और दूसरी एक्सेस जो है एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर ले लो। तो 20 का cos 37 कंपोनेंट अगर हम देखें तो ये कितना होगा 20 इंटू cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, और मैं कहूंगा कि दोस्त यहां से ये वैल्यू आती है 16। और अगर मैं इसकी बात करूं ये कंपोनेंट, तो आप ये कहेंगे ये होगा 20 इंटू साइन 37 3/5, और अगर आप देखें तो यहां पे ये वैल्यू आती है 12। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं शेरे कि मैं यहां पर एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन हो रहा है ना, उसे मैं यहां पे लिखता हूं। इधर लिखूंगा मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होने वाले मोशन को, और इधर मैं लिखूंगा क्या वाई एक्सिस के अलॉन्ग होने वाले मोशन को। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं यू एक्स क्या है और मैंने आपसे पूछा यू वाई क्या है, यू एक्स का मतलब है वेलोसिटी का इनिशियल एक्स कंपोनेंट। तो आप ऑब्जर्व करना, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी और उसका एक्स कंपोनेंट कितना आ रहा है बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस है, दिखाई दे रहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो इनिशियल जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो मैं कहूंगा ये 16 है। व्हाट अबाउट द वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, तो मैं कहूंगा कि जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में 5 है। अगर मैंने ये नीचे वाले डायरेक्शन को इसको पॉजिटिव कहा तो मैं कहूंगा इस डायरेक्शन को नेगेटिव। बहुत ध्यान से सुनना, ये किताबों में नहीं मिलता, ये जीवन का तजुर्बा है जो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। तो मुस्कुराते रहिए आरवाई की क्लास में। मैं कहूंगा एक्सेलरेशन ये हो जाएगा -5। व्हाट अबाउट द वाई कंपोनेंट, व्हाट अबाउट द वाई कंपोनेंट, मैं कहूंगा कि देखो अगर आपने एक्सेस इस तरीके से ली है तो इस केस में फायदा ये होगा कि एक्सेलरेशन का ये वाला जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो आपका क्या हो गया 0 हो गया। बोलो यहां तक समझ आया? ऐसे करने से फायदा क्या हुआ कि तुम्हारा एक्स कंपोनेंट जो है ना वेलोसिटी का, ये चेंज ही नहीं होगा। अगर मैं किसी भी टी टाइम पे आपसे पूछूं कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, लेकिन एक्सेलरेशन वाई में क्या है 0, यू वाई की वैल्यू है 12, तो मैं कहूंगा ये हमेशा 12 रहेगा। और अगर मैं पूछूं वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट किसी भी टी टाइम पे क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 16 माइनस के 5t। क्या लिखोगे 16 माइनस के 5t, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 16, एक्सेलरेशन 5 है। अब आना देखना, मैं आपसे अगर यहां पे ये पूछता, जैसे यहां पे आपसे क्या पूछा था, स्पीड एट t बराबर 2, t बराबर 2 पे अगर आपको स्पीड निकालनी होती तो आप कैसे निकालते? तो मुझे एक बात बताओ, t बराबर 2 पर तुम्हारे सामने वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना होता? तो मैं कहूंगा t बराबर 2 पुट कर दे। जब तूने t बराबर 2 पुट किया तो ये कितना आया 16 माइनस 5 इंटू 2, तो ये वैल्यू 6 आ रही है। और मैंने कहा y कंपोनेंट बता, y कंपोनेंट क्या आता? y कंपोनेंट तो हमेशा 12 ही आता। तो मैं यहां पे अगर तुझसे कहूं कि t बराबर 2 पर वेलोसिटी कितनी है, तो तू कहेगा ये है 6i कैप प्लस 12j कैप। अब तुझे लग रहा होगा कि तेरा आंसर अलग आया है, क्योंकि इस केस में जब तूने आंसर निकाला था अपना, तो तेरा आंसर क्या आया था, देख 12i कैप प्लस 6j कैप आया था। लेकिन अभी तू आंसर देखेगा तो 6i कैप प्लस 12j कैप आया है। हाँ बिल्कुल सही बात है, तेरा एक्स और वाई कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि तूने अपनी एक्स और वाई एक्सिस जो है उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। पहले तूने अपने इसे एक्स एक्सिस माना था, लेकिन अभी तेरे एक्स एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब तू इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा ना, तो आज भी तेरा मैग्नीट्यूड वही आएगा। जैसे कि मैं यहां पर अगर तुझसे पूछूं इसका मैग्नीट्यूड बता, तो तुझे पता है 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये देख ले सेम आंसर आ रहा है √180। तो तू एक्सिस कोई भी ले, तू एक्सिस कोई भी ले, जो भी तू वेक्टर निकालेगा ना, उसका एक्स और वाई कंपोनेंट भले चेंज हो जाए लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। जैसे यहां पे तेरे एक्सिस बदलने पे एक्स और वाई कंपोनेंट बदल गए, लेकिन जब तूने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो √180 आ रहा है। बोल बेटे, हाँ भाई शेरे, आजा भाई आजा आजा। अब देखना यहां पे तुझे इस चीज की बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि वी मिनिमम की। जैसे डी पार्ट था, तू एक बात बता मुझे, मैं अगर तुझसे किसी भी टी टाइम पर वेलोसिटी पूछता हूं, तो तुझे दिखाई दे रहा है ये है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये है वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी लिखने का तरीका होता है वी एक्स आई कैप
प्लस वी बाय जे कैप। होता है कि नहीं होता? और तुझे पता है कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है? 16 माइनस के 5t आई कैप प्लस 12 जे कैप। तेरा वाई एक्सिस के अलोंग अगर ऑब्जर्व करेगा तो ये कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है। अब तू खुद बता, तू अगर इसको मिनिमम करना चाहता है, इन दो में से क्या ये जीरो हो सकता है? यस हो सकता है। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया लाडले। मैं यहां पर ये कहूंगा कि जहां पे ये जीरो हो रहा होगा वहां पे तेरी वेलोसिटी मिनिमम होगी, तो ये ले वी मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। बता, इसमें फायदा पता है क्या होता है? जब आप अपनी एक एक्सिस एक्सेलरेशन के अलोंग ले लेते हैं ना, तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जैसा कि तुझे यहां दिखाई दे रहा है, ये 12 हमेशा कांस्टेंट है। वाई एक्सिस के अलोंग तेरा यहां यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अगर तू देखेगा तो वाई एक्सिस के अलोंग तेरा जो मोशन है, कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। बता बेटा, मजा आया कि नहीं आया? और तुझसे अगर ये पूछा जाता है ये कब होगा, तो मैंने कहा जहां पे ये जीरो दे रहा है। ये जीरो कहां पे हो रहा है? 16/5। ये ले, सारे आंसर मैच हो चुके हैं तेरे। मजा आया कि नहीं आया? ये मजा सभी में बांटना, ये मजा सभी में बांटना। दोस्तों बताओ, ये आरवाई एक्सक्लूसिव मेथड आपको कैसा लगा? ये आरवाई एक्सक्लूसिव मेथड कैसा लगा आप लोगों को? मैंने क्या कहा कि आप वन एक्सिस, सेलेक्ट वन एक्सिस, सेलेक्ट वन एक्सिस along the acceleration। आप अपनी एक एक्सिस एक्सेलरेशन के अलोंग लीजिए। अगर आपके पास ये चॉइस ऑफ फ्रीडम है, मजा आया? बता भाई। तो मैं आज के बाद आपको बता रहा हूं कि अगर आपको एक्स और वाई एक्सिस मेंशन नहीं है, और अगर आपके पास ये चॉइस है, अगर आपके पास ये चॉइस है, तो याद रखना शेरे, एक एक्सिस किसके अलोंग ले लेना? एक्सेलरेशन के अलोंग ले लेना। क्वेश्चन गोली की रफ्तार से सॉल्व हो जाएगा। मुझे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा था। अगर तुझसे सिर्फ मिनिमम पूछा जाता ना, तो मैं बस इस कंपोनेंट को जीरो कर देता, आंसर आ जाता। मैं सिर्फ मिनिमम कंपोनेंट पूछा जाता ना, इसको जीरो कर देता, सीधे आंसर आ जाता। ठीक है, जरा देख, ध्यान से देख। मैं तेरे को एक ऐसा ही सवाल दे रहा हूं, अब तू सॉल्व करेगा। मैं तेरे को एक ऐसा ही सवाल दे रहा हूं, तू सॉल्व करेगा फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन कर, चल क्वेश्चन नंबर 6 कर, और मेरे वाले मेथड से सॉल्व करना, मेरे वाले मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, मेरे वाले मेथड से सॉल्व करना, एकदम से गोली की रफ्तार से सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया सर। हाँ भाई, हाँ भाई। बेटा अभी कोई वॉइस का लैग नहीं आ रहा, अभी आगे बढ़ो। ठीक है, बीच में थोड़ा सा ग्लिच था, अब आगे बढ़ो। आरवाई एक्सक्लूसिव मेथड, आराम से देख भाई। यहां पे देखना क्या दिया हुआ है। बेटा तुझे बोला गया कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और तेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। क्वेश्चन पढ़ना आराम से। ये है तेरा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये है तेरा एक्सेलरेशन। वो जानबूझ करके तुझे वेलोसिटी ऐसे या ऐसे देते हैं। मुझे एक बात बता, आज तू अपनी एक्स एक्सिस इसे और वाई एक्सिस इसको मानेगा क्या? अरे कोई कह करके गया है क्या हमेशा एक्स तेरी हॉरिजॉन्टल होगी और वाई हमेशा वर्टिकल होगा? ऐसा कौन कह के गया है? कोई कह के नहीं गया। मैं अपनी चॉइस से किसी को भी अपनी एक्स मान सकता हूं। बोलो यस और नो। क्या बोलो? यस और नो। बेटा आज तेरी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, वो इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। मैं तुझसे कहूं तुझे अपनी एक्स चूज करनी है, तू अपनी एक्स कैसे चूज करेगा बता? क्या तू आज अपनी एक्स ये बोलेगा? ना भाई ना, एक्सेलरेशन की तरह। जल्दी बता, एक्सेलरेशन की तरह। जल्दी देख, जल्दी देख, जल्दी देख, एक्सेलरेशन की तरह जल्दी।